जय हिंद। आप सभी को आज छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितना भी जीके का प्रश्न होता है आज इस क्लास में सारा कंप्लीट हो जाएगा, 50+ क्वेश्चन। ठीक, लेकिन मैं लिखा हूँ यहाँ पे 18, लेकिन अभी जो है जितना समझाएंगे आप लोग को 50+ रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले ये समझेंगे दोस्तों, ये जो छत्तीसगढ़ है ये प्रचलित इतना क्यों है। ये भारत में ये जो छत्तीसगढ़ है इसका नाम किसने दिया छत्तीसगढ़ का, और ये समझेंगे ये छत्तीसगढ़ जो है कहाँ से अलग होकर ये छत्तीसगढ़ बना है। ये सारी आज इस क्लास में पढ़ेंगे। और लोकसभा की अभी चुनाव चल रही है, ये भी समझेंगे लोकसभा में अभी कितना सीट है, इन सभी का भी जानकारी लेंगे आज। ठीक, तो आप सभी दोस्तों ओपन ऑनलाइन क्लासेस में जब नए होंगे आप सभी तो जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ओपन ऑनलाइन क्लासेस को। ठीक, जिससे आपको जीके, रीजनिंग, मैथ, जीएस से रिलेटेड आप सभी को हर एक दिन वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले आज छत्तीसगढ़ के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख दिया यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक, बहुत छत्तीसगढ़ को समझेंगे, इसका नाम क्यों पड़ा छत्तीसगढ़, ये सबसे पहले समझेंगे। देखिए नाम इसलिए पड़ा था ना, ये मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, पहले मध्य प्रदेश में था छत्तीसगढ़, लेकिन इसको क्या करते थे वहाँ पहले ऐसे लिखते हैं छत्तीसगढ़, ऐसे लिखते थे। ठीक, जैसे उस पहले के समय की बात हो रही है। ठीक, तो ये इस प्रकार लिखते थे। जब ये अलग हुआ, ठीक, जब अलग हुआ तो इसका नाम दे दिया ये छत्तीस के जगह पर शब्द में लिख दिया छत्तीस, और उसके बाद गढ़ को गढ़ ही रहने दिया, इसलिए दोनों को मिला दिया तो बोला छत्तीसगढ़, ये बन गया। ठीक, अब ये समझेंगे, ये छत्तीसगढ़ तो बन गया, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आराम से समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब समझते हैं दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ है, सबसे पहले ये समझते हैं इसका संकेत क्या होता है। संकेत मतलब इसको क्या चीज से हम प्रतीत करते हैं, समझिए क्या चीज से हम प्रतीत करेंगे इसको। देखे होंगे आप लोग सीजी से प्रतीत करते हैं इसका संकेत। संकेत मान लीजिए आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे, कि आपको बता देता हूं, आप यूनिट चैप्टर पढ़े होंगे। यूनिट चैप्टर में आप मीटर को जो है ना, संकेत होता है मीटर का एम, और किलोमीटर को लिखते हैं केजी। मतलब द्रव्यमान का संकेत हम क्या करते हैं, केजी को लिखते हैं। क्यों केजी लिखा, इसी प्रकार भारत में जितना भी राज्य है 2800 राज्य, सभी 29 राज्य था पहले, एक हट गया जम्मू कश्मीर, उसको केंद्र बना दिया, केंद्र शासित राज्य बना दिया। तो ये समझेंगे ये जो सीजी है, सीजी मतलब होता है सी से 36, सी से होता है 36, जी से गढ़, तो मतलब जी से गढ़ हो गया और सी से 36 हो गया, इसलिए ये 36गढ़ मिल गए, दोनों मिल के बन गया। तो इसलिए हम इसका जो है ना संकेत यूज करते हैं इंग्लिश में छत्तीसगढ़ का, सी से 36, सी जी से गढ़। ठीक, तो ये इसलिए यूज करते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कहीं भी कि गाड़ी के नंबर पर सीजी रहता है, ये नहीं रहता है कि बड़े टाके मान लो छत्तीसगढ़ रहता है पूरा लेटर में लिखा, पता चलेगा इतना बड़ा ससुरा ये नंबर ही हो जाएगा, नहीं। तो आप लोग देखे होंगे जैसे बिहार का है तो BR रहता है, चंडीगढ़ का तो CHA रहता है, पंजाब का तो PB रहता है। इस प्रकार मतलब हर एक राज्य का हर एक तरह आपको दिया हुआ रहता है, जिस तरह उस राज्य का नाम रहता है उस प्रकार उसका जो है ना संकेत दिया हुआ रहता है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ दोस्तों संकेत को समझ गए होंगे। ठीक, अब इसका नाम जो है पुराना क्या था, प्राचीन नाम क्या था छत्तीसगढ़ का, ये भी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए इसका जो प्राचीन नाम था दोस्तों, इसका प्राचीन नाम था दक्षिण कोसल। हमने यहाँ पे लिख दिया, या तो आप पुराना नाम बोल सकते हैं, आजादी का पहले के नाम था, और दक्षिण कोसल नाम था इसका। ठीक, तो आप समझ गए कि नहीं, प्राचीन जो नाम क्या था दक्षिण कोसल था, किसका, तो छत्तीसगढ़ का नाम था। ठीक, देखिए कितना क्वेश्चन आप सभी को बन रहा है इस क्लास में। ठीक, तो आप सभी जो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये दो गो तो क्वेश्चन बन गया, यहाँ से 3 गो क्वेश्चन हमने बता चुका हूँ अभी तक। ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो छत्तीसगढ़ है ये अलग किन से हुआ। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक, ये जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2 नवंबर 2000 ईस्वी को ये हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग होगा छत्तीसगढ़ बन गया। ठीक, छत्तीसगढ़ जैसे ही बना मध्य प्रदेश से अलग होकर, तब ये भारत की जो है ना 26 नंबर का राज्य बना था। 26 मतलब भारत में जो है ना पूरी भारत में 26वां नंबर का राज्य बना था ये छत्तीसगढ़ अलग होकर। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए हैं, आई होप। देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों
कि ये 26 नंबर राज्य बना था, आपको पता है और बता भी दिया हूँ आप सभी को, ठीक। अब समझते हैं 1 नंबर से, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जब बना था राज्य, जब 2 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो वहाँ का सबसे पहला मुख्यमंत्री जो था वे था अजीत प्रमोद जोगी, समझ गए। सबसे पहला सीएम लिख दिया हूँ, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर के हिंदी मुख्यमंत्री होता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो था सबसे पहला मुख्यमंत्री वे था अजीत प्रमोद जोगी, समझ गए। उसके बाद इसकी जो घर था, आवास जहाँ कहते हैं, आवास था कुरना में, समझ गए। कुरना में आवास था, मतलब ये जो था इसका घर मुख्यमंत्री साहब का, बाबू का, ये था कुरना में, समझ गए। तो आप लोग समझ गए कि 2000, मान लीजिए पूछ देगा 2000 ईस्वी में कौन था सबसे पहला मुख्यमंत्री, तो प्रश्न लगा दीजिए अजीत प्रमोद जोगी का, ठीक। इतना तो समझ गए। उसके बाद इसका घर कहाँ था, कुरना में था। अब ये समझते हैं, ये जो छत्तीसगढ़ है इसमें कुल जिला कितना है। देखिए इस छत्तीसगढ़ में जो है ना कुल जिला अभी तक 33 है, समझे। तो आपको मैं दे देता हूँ, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, ठीक। कुल जिला 33 है, यहाँ पे हमने बता दिया हूँ, ठीक। और लिख भी दिया हूँ आप सभी के लिए क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे राजधानी की बात है। राजधानी जो है छत्तीसगढ़ का रायपुर होता है, याद रखिएगा। राजधानी पूछा जाए तो राज मतलब राजा की धानी नहीं सोचिएगा, ठीक। राय मतलब राय, और धानी मतलब राजधानी पूछ रहा है। तो राय यहाँ देखिए, राज से याद रखिएगा, राय याद से यहाँ रखिएगा, राज से राय से याद रखिएगा, मतलब पूर्ण मतलब धानी मतलब पूरे उसका जो है क्या कहते हैं, उस राज्य का, पूरे राज्य का बात हो रहा है, तो पूरे राज्य का याद रखिएगा पूरे, समझ गए। तो मतलब रायपुर याद रख सकते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों थोड़ा यहाँ पे नीचे आप लोग को नहीं दिखाई देता होगा, तो आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा आप लोग जो है ना समझने की कोशिश कीजिएगा, जितना समझिएगा क्लास में उतना आप लोग को लिए बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे इसकी कुल क्षेत्रफल, ये जो छत्तीसगढ़ है इसके कुल जो हम क्षेत्रफल के देखेंगे कितना है। मान लीजिए आपको हम किसी भी चीज का बोलेंगे, मान लीजिए वर्ग है, आप लोग मैथ जानते हो वर्ग, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं कि ये जो वर्ग है चारों दिश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, कि कितना है, कितना बाई कितना का है वर्ग, समझ गए। लंबाई कितना, चौड़ाई कितना। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ का नक्शा है, समझ गए। नक्शा तो अभी यहाँ पे नहीं बना है, उसमें जो नक्शा में है पूरी जो क्षेत्रफल बताया है हमको अभी तक की जानकारी, ये है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है, समझ गए। तो ये है कुल क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का, समझे। जब मान लीजिए क्षेत्रफल है तो जनसंख्या तो होगी, कितना जनसंख्या है, क्षेत्रफल कितना है तो कितना उसमें जनसंख्या होगा, ये भी तो हो सकता है। देखिए उसमें जो कुल जनसंख्या की बात किया जाए अभी वर्तमान में बढ़ गया है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार आप लोग देखिएगा तो वे था 2,55,45,198 है, समझे। लेकिन अभी जो 2020 या 21 के तहत देखिएगा तो वे हो गया लगभग 3,51,00,000 ऐसे कुछ है, 45,000 कुछ है, समझे। तो मतलब अभी 3 करोड़ 1 करोड़ बढ़ चुका है, समझ गए। 1 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुका है 2011 के मुताबिक, ठीक। तो अभी देखिए अब समझते हैं इसमें 6 नंबर में राज्यसभा की सीट, क्योंकि अभी जो है लोकसभा की चुनाव हो रही है, तो ठीक। तो ये समझेंगे आज पहले राज्यसभा की सीट इसमें, ठीक। राज्यसभा की सीट जो है पूरी राज्य में जो है, देखिए राष्ट्रपति की जो है ना 2 चयन करता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा की। तो राज्यसभा की इसमें कुल देख रखा है 5 सीट, और इसमें लोकसभा की सीट दिया जाएगा तो बोलिएगा 11 देना है, क्या लगाना है, ठीक 11। तो यहाँ हमने लिख दिया लोकसभा और राज्यसभा, समझ गए। ये लोक और ये लोक राज्यसभा, हम सॉरी ये लोकसभा, समझ गए। तो लोकसभा की सीट 11 और राज्यसभा की सीट 5 होता है। लेकिन यही जो विधानसभा की बात कर दिया जाए तो विधानसभा के जो सीट है कुल वे है 91 विधानसभा की सीट। लेकिन
अब मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ जो इंसान रहता है, वहाँ भाई रहता है, तो जैसे हम अभी बोल रहे तो हम मान लीजिए बिहार का हूँ तो बिहार का हिंदी जैसे बोल रहा हूँ, भोजपुरी बोल सकता हूँ, तो मतलब वहाँ की भाषा क्या क्या हो सकती है, वहाँ की पशु क्या है, पशु मतलब क्या राजकीय पशु है, कौन सा पशु को राजकीय पशु माना जाता है, वृक्ष को कौन सा माना जाता है, कौन वृक्ष है, तो इन सभी को चीज़ को देखेंगे। अब देखिए हमने लिख दिया हूँ शुरू में 9 नंबर में कि राजकीय भाषा, राजकीय भाषा वहाँ जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, आप लोग लगाइएगा हिंदी और छत्तीसगढ़। जैसे आप लोग जानते हैं कि मान लीजिए पंजाब, पंजाब का तो जानते होंगे आप लोग, पंजाबी भाषा बोले जाते हैं, इसी प्रकार वहाँ भी छत्तीसगढ़ का भी भाषा मतलब बोले जाते हैं, ठीक, और हिंदी भी बोले जाते हैं और समझते भी है। आप देखिएगा पंजाब के लोग या छत्तीसगढ़ के लोग, आप छत्तीसगढ़ की भाषा में भी बोलेगा और हिंदी भाषा में भी समझ जाएगा भी, ये नहीं कि आप हिंदी भाषा में बोल रहे वे नहीं समझेगा, समझ जाएगा भी, समझ गए। तो अब दोनों उसको बोलने का तरीका होता है, ठीक, कैसे बोलेंगे वे भाषा जानता है वे, उसका राजकीय भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ दो होता है, समझ गए। अब देखिए राजकीय पशु की बात किया जाए तो राजकीय पशु जो होता है जंगली भैंस, भैंस देखिए भैंसा लिखा हूँ, भैंस याद रखिएगा, तो भैंस याद रखिएगा, जंगली भैंस जो होता है देहात यार में देखिएगा पूरा चराने यार के लिए जाता है, जंगल यार में जाता है चराने के लिए, तो याद रखिएगा कौन जाता है, क्या चीज़ को चराने के लिए जाता है, तो भैंस को याद रखिएगा। अभी तक तो गौ की मतलब बात नहीं हुआ किसी भी, हमने 4 क्लास लिया हो 5, अभी तक गौ की बात नहीं हुआ, ठीक। तो आप लोग याद रखिएगा राजकीय पशु की बात किया जाए तो जंगली भैंस रखिएगा, भैंस, समझ गए, जंगली भैंस की याद रखिएगा, ठीक। यहीं पर आप देखिए 11 नंबर में राजकीय पक्षी, पक्षी, पक्षी से याद रखिएगा पहाड़ी मैना, मैना देखे हैं ना कि नहीं, मैना याद रखिएगा, एकदम मैना, एकदम आपका करेक्ट आंसर होगा। प से पहाड़ी याद रखिएगा, प से पक्षी याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए, और मैना जो उड़ता है उससे याद रखिएगा मैना, समझ गए। और 12 नंबर में याद रखिएगा राजकीय पेड़, साल की पेड़ होता है जिसको हम वृक्ष भी कहते हैं, याद रखिए पेड़ जो है ना कौन छूता है, तो साला ही छूता है, तो इसका मतलब याद रखिएगा ये साल जो है ये साल की पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ राजकीय पेड़ क्या हो जाएगा, साल हो जाएगा, समझ गए ऐसे। अब देखिए दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब मान लीजिए छत्तीसगढ़ है उसकी जनसंख्या हमको पता चल गया कि उस जनसंख्या में हम देखेंगे ना कितना जिला है, कितना प्रखंड है, कितना अनुमंडल है, कितना ये क्या कहते हैं आपको पंचायत है, इन सभी को भी देखना जरूरी है। देखिए तो गांव की संख्या यहाँ पे दे रखा है 20,619 होता है, कहाँ की, तो छत्तीसगढ़ की होता है, समझिए। तो लेकिन इसको याद रखिएगा गांव की संख्या 619 होता है, 20,619, और पंचायत की संख्या 11,664 है, समझ गए। तो गांव की संख्या से कम है पंचायत की संख्या, वैसे भी होता भी है कम। अब देखिए यहाँ पे प्रखंड की बात किया जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, 146 है एक ब्लॉक, ठीक, लेकिन अनुमंडल जो है अभी तक जो है ना यह पूरा कंफर्म नहीं किया गया है कि कितना है, लेकिन 96 याद रख सकते हैं आप सभी, समझ गए। तो जिला की बात किया जाए तो जिला तो हम पहले भी बता दिए 33 जिला होता है छत्तीसगढ़ में, 33 जिला होता है, लेकिन याद रखिएगा ये जो गांव है, अब थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ आप सभी को, ठीक। गांव जो है ना छोटे छोटे गांव मिलके एक पंचायत का निर्माण होता है, इसी प्रकार धीरे धीरे कई पंचायतों का निर्माण होता है, कई मतलब 2 गो 4 गो 5 गो, मान लो 10 गो 20 गो हो गया पंचायत। इसी प्रकार पंचायत का निर्माण होते होते एक प्रखंड बनता है, समझ गए, प्रखंड बनता है, समझिए इस बात को। प्रखंड जब बना जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, जब इसके बाद ये जो बना तो ये प्रखंडों मिलके, कई प्रखंड मिलके एक अनुमंडल बना लेता है, समझिए, एक अनुमंडल बना लेगा, अनुमंडल कई अनुमंडलों बन के, ठीक है ना, एक जिला बना लेगा। आप इस जिला का निवासी हो, आप जिला का के अंतर्गत आ जाइएगा, ठीक। जब आप जिला के अंतर्गत आ गए तो कई जिला मिलके, ठीक है ना, ये एक प्रमंडल बना लेगा, समझिए बात को, कई जिला मिलके, जैसे 33 जिला, 33 जिला मिलके एक प्रमंडल बना ले, प्रमंडल, और ये प्रमंडल कई प्रमंडल मिलके एक राज्य का निर्माण कर देगा, समझ गए। तो अभी कितना है पूरी राज्य, तो राज्य अभी है 28,
एक तो हट गया 29 आपको बोले जम्मू कश्मीर, JM, जम्मू कश्मीर याद रखिए, JK याद रखिए, जे से जम्मू, के से कश्मीर, ये हट गया है। ठीक, तो अभी तो 28 गो राज्य है, तो याद रखिएगा राज्य कितना है 28, लेकिन देश हमारा भारत एक ही है। देश कितना है, एक ही है। तो मतलब याद रखिएगा कई राज्य मिलके एक देश का निर्माण होता है। कई राज्य, जैसे 28 राज्य है, 28 राज्य मिला, उसके बाद देश का निर्माण। क्या हम ये पूछते हैं आपसे, क्या राज्य नहीं होता और बोलते देश का निर्माण हुआ? कैसे समझिएगा देश का निर्माण हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा? जब राज्य ही नहीं आए तो कहाँ से देश का निर्माण होगा? तो राज्य होना जरूरी है। 28 राज्य है तो 28 राज्य मिलके एक देश का निर्माण हुआ, और कई देश मिलके, जैसे अमेरिका है, एशिया है, सॉरी बोलते एशिया, एशिया तो महाद्वीप महादेश में आ जाता है, ये अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये सारी जो है ना आपको क्या है, देश है। हम ये पूछेंगे ये देश, सारी देश मिलके, ठीक है ना, एक महादेश का निर्माण करता है। महादेश अभी जो है ना 7 है, एशिया हो गया, ये सारी क्या है, महाद्वीप है। तो अभी कितना है, कुल 7 है महादेश, ठीक। और कई महादेश मिलके, ठीक है ना, एक विश्व का निर्माण कर देता है। आप लोग जिससे कहते हैं पूरा विश्व में जो कोई चीज के बारे में बात करते हैं, करते कि नहीं? तो वे विश्व का निर्माण कब होता है? तो सभी महादेश मिलके होता है। समझ गए? तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, समझ गए कि नहीं? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी ये कुल जितना भी क्वेश्चन था, हमको लग रहा है 50+ नहीं तो उससे थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता है, लेकिन इतना समझा दिए होंगे हमको लग रहा है। ठीक, तो दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओपन ऑनलाइन क्लासेस को, जिससे आपको रोज नोटिफिकेशन जाएगा और आप सभी जो है चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।